करेंगे हमेशा, जैसे कि अभी तक हमारा रिस्पॉन्स रहा है। तो आलिया और आलिया की मम्मी आप भी आइए, बताइए क्या विचार। हमारी टीम की अगर मैं कहूँ कि सबसे शरारती बच्चा करके है तो आलिया है। बट वो रहती डिसिप्लिन में है, शरारती भी डिसिप्लिन में करती है। मतलब अगर कोई पेरेंट्स लेट हो जाता है तो और बच्चे हैं तो हमें नजर रखने की जरूरत नहीं है कि बच्चे ठीक है खेल रहे हैं, बट अगर ये इसके पेरेंट्स लेट हो जाता है तो हमें इस पे फोकस करना पड़ता है। शरारत नहीं करी, इसको पीटते नहीं है, बहुत शरारती बच्ची है बट मेडल लेके आती है, ये खुशी की बात है। जैसा कि सर कह रहे हैं, आलिया मेरी सिंगल गर्ल चाइल्ड है, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता घर से बाहर। पहले बार ये गई बार सर के साथ बाहर, तो मैंने कहा मुझे सारी रात नींद नहीं आई कि पहली बार बच्ची बाहर भेजी है। पर इसको बिल्कुल, ये बिल्कुल सेफ थी, इसने मुझे याद ही नहीं किया, इसने मुझे फोन ही नहीं किया वहां जाकर कि मैं ठीक हूँ। या ये इतना एंजॉय करती है यहाँ पर। ट्यूसडे तो हमें घर धक्के ही लेके जाना पड़ता है, अब तो बेटा घर चलो, बोले नहीं गेम डे है। सर हर तरीके से सेल्फ डिफेंस हो, और सबसे ज्यादा जरूरी तो गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस है। आज के टाइम में हम देखते हैं कि बाहर जाने का बिल्कुल भी माहौल नहीं है, लेकिन हमें अब वो डर नहीं है कि बाहर जाना है, बस थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो धीरे धीरे ये सीख जाएगी। और कुछ इसका भाई है, वो इसके साथ इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, लेकिन इसकी बाहर जाने का कोई डर नहीं है। सबसे बड़ी मेन हमारे लिए ये सेफ्टी है। ऐसा एक बार, क्योंकि मैं कई सालों से बाहर टीम लेके जा रहा हूँ बच्चों के पास, बच्चों को लेकर, एक बार मेरे को पेरेंट्स बोलते हैं जी कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैंने कहा जी आपका बच्चा पहली बार जा रहा है, हम पहली बार लेके नहीं जा रहे, आप निश्चिंत रहो, और वापस आने के बाद बताना क्या रिव्यू है। एक बार एक पेरेंट्स, एक बच्चे की मम्मी थे, वो फर्स्ट टाइम जा रहा था, तो उसने कहा, उनकी मम्मा ने कहा कि सर ये मेरे बिना ना तो ये सोता है, ना ये मेरे बिना खाना खाता है, मेरे से ही नहाता है, तो आप इसको कैसे मैनेज करोगे। तो मैंने कहा जी आप चिंता मत करो, बस आपको लगता है कि आप इतना है तो आप 1 घंटे बाद, हर 1 घंटे बाद आप अपडेट लेते रहना। जैसे हम यहाँ से गए पहुंचे, हमारा एक रूल है कि जब भी हम वहां टीम पहुंचती है तो हम लोग फोन करवाते हैं सभी पेरेंट्स को कि भाई अपने घर पे फोन कर दो कि हम सेफली पहुंच गए। रात को सोने से पहले एक बार फोन करवाते हैं कि हम खाना खा लिया, ओके हैं, और अगले दिन हमारी कॉम्पिटिशन है जो भी है, ऐसा हम लोग अपडेट करते रहते हैं। उसकी मदर का फोन आया कि सर हमने उससे बच्चे से कहा कि आप जो है पेरेंट्स को फोन करो, बोले 2-3 बार तो कर लिया, बार-बार फोन कर रहा है। मैंने कहा आपकी मम्मी को ज्यादा याद आती है, पहली बार आए हो करो। और रात को जब बच्चों के साथ खेला, मैंने कहा बेटा बात करो आप, सर मेरे को नहीं करनी, चलो कोई नहीं। उसकी मम्मा से फोन किया मैंने जी बच्चा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला सर सच बताना मेरे को कितनी बार याद किया इसने खाना तो नहीं खाया होगा मेरे बिना इसको तो चैन ही नहीं होगा। अब मैं उनको कैसे कहूंगा, आपको तो याद भी नहीं कर रहे। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये बात कहना। मैंने जी याद तो कर रहा है बट कोई बात नहीं, कम समान रहे, तो मैं क्या बोलूं। तो कई बार क्योंकि बच्चे बच्चों के साथ रह के फ्री खुश होते हैं, और हमारी कोशिश ये रहती है आराम से हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चों को बच्चों जैसे एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट दें। कि स्कूल के टूर जो जाते हैं उनमें क्या होता है कि बच्चों को ये टोका जाता है कि डिसिप्लिन में रहो, लाइन में रहो, ये करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हम लोग कहते हैं जो मन में आए वो करो, बट कितनी भी शरारतें करो, बदमाशी नहीं करनी। बस बदमाशी मतलब आपके कोई भी एक्टिविटी से किसी को परेशानी ना हो, बाकी शरारतें करो, आपस में कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चा काफी फ्रैंक रहता है, काफी घुल मिल जाता है, और पेरेंट्स को भी याद नहीं करता ये भी। और सेफ्टी की मैं बात करूं, सेफ्टी की अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक एडमिशन आया था, तो एक बच्चे की मदर, एक गुड़िया थी, उसकी मदर मेरे पास आई कि बोले थी मेरे को है ना अपनी बच्ची को कराटे सिखाना, ये बहुत डरती है, बहुत डरती है। इसको मतलब कहीं भी जाना है तो मतलब इसको मन में ये रहता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। बट एक कंडीशन है कि इसके पापा को, इसके दादा को नहीं पता है कि मैं इसको कराटे सिखा रही हूँ, मैं आपके पास लेके आई हूँ, तो अब क्या करें। मैंने कहा वो आपका मैटर है, फैमिली में हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनको आप कैसे करना है, हाँ इसको लेके आओ, इसका तो डर है वो निकल जाएगा। उस लड़की ने प्रैक्टिस किया, डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई किया, स्टेट क्वालिफाई किया, स्टेट में उस लड़की का मेडल आया, अखबार में फोटो आया, उसके दादा अखबार पढ़ रहे थे और देखा कि तो मेरी बेटी का है। उसने बुलाई जरा
ये तेरी फोटो है? बोला हाँ मेरी फोटो है। तूने कब से स्टार्ट किया? तब उसके दादा को उसको पता लगा कि ये लड़की कराटे भी सीख रही है, मेडल लेके आई है। अब ये देखिए, उसके बाद उस लड़की ने नेशनल क्वालिफाई किया, इंटरनेशनल वर्ल्ड स्कूल गेम के लिए वो लड़की टर्की गई, इंडिया को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड स्कूल गेम में, और टर्की से उस लड़की ने सिल्वर मेडल जीता इंटरनेशनल लेवल पे। उस लड़की ने वहां से भी मेडल जीता। तो उसके बाद उसके स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसका मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस जितने भी उसका जो काफी जो उसका कवरेज की गई। तो उसकी मदर का जो स्पीच था मेरे को आज भी याद है। उसकी मदर ने ये कहा कि जिस दिन इसको कराटे में एडमिशन करवाया उस दिन ये लड़की इतनी डरती थी कि बाहर इसको मार्केट में जाना या कहीं भी जाना इसके लिए बड़ा डिफिकल्ट था। और आज इतना चेंजेस इस बेटी में है कि अगर मैं भी इसके साथ मार्केट में जा रही हूँ तो अपने आप को सेफ फील करती हूँ। ये देखिए इतनी बड़ी बात मदर ने कही है कि मैं भी इसके साथ होती हूँ कि ये मेरे साथ है तो मेरे को डर नहीं है। इतना मतलब जो है कॉन्फिडेंस उसके पेरेंट्स में आया। तो यही अचीवमेंट, यही उपलब्धि, यही कमाई अगर बात करें तो हमारी अकेडमी की, हम कह सकते हैं असली कमाई यही है कि आप लोगों का विश्वास जो अकेडमी पे है वही हमारी असली कमाई है। और पेरेंट्स को एक शिकायत रहती है, मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे पास काफी पेरेंट्स आते हैं, बोले जी आप टूर्नामेंट में हमारे को साथ नहीं लेके जाते, जैसे कि सानवी के पेरेंट्स को हमेशा रहती है और भी पेरेंट्स के मन में होगा काफी सारे। उसके कुछ कारण है। पेरेंट्स जब साथ जाते हैं तो पेरेंट्स जब भी होते हैं तो हमें बच्चे के साथ पेरेंट्स का भी ध्यान रखना होता है, जो कि हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। दूसरा, आज आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से हम इस लेवल पे हैं तो हमें टूर्नामेंट मैनेजमेंट में भी हम लोग होते हैं, तो हमें वहां भी ध्यान रखना होता है। मेरा एक हमेशा से रहा है कि मैं आज तक किसी पेरेंट को साथ नहीं लेके गया। एक बार हम इंटरनेशनल लेवल पे नेपाल हमारा टूर्नामेंट था, न्यू ईयर का टूर्नामेंट था। तो 31 दिसंबर को रात को हमने क्या कि वो दूसरी एक टीम थी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, दूसरी एक टीम थी, उन्होंने पेरेंट्स को अलाउ किया हुआ था, पेरेंट्स आए हुए थे, जेंट्स भी लेडीज भी सारे। तो हमने भी कहा, मैंने कहा इसको पेरेंट्स को क्यों ले गए? बोला जी ऐसा कोई नहीं, आपका क्या है, आप कैसे सेट करते हैं। 31 दिसंबर को रात को हमने क्या प्लान किया कि होटल में, इस होटल में हमारी टीम रुकी हुई थी, उसमें हमने डीजे का अरेंजमेंट कर दिया कि बच्चे रात को एंजॉय कर लेंगे, न्यू ईयर है, सेलिब्रेशन हो जाएगा, खाने पीने का कर दिया कुछ ऐसे। तो बच्चे डांस कर रहे थे। रात को जैसे ही 12 बजे 1 मिनट हुआ या जो भी था, कुछ बच्चों के पेरेंट्स, जो जेंट्स पेरेंट्स थे, फादर थे, वो ऊपर अपने होटल से वहां पे आए और उन्होंने ड्रिंक किया हुआ था, बीच में डांस करना शुरू कर दिया। अब ये देखिए उसमें क्या मैसेज गया। अब हमारी टीम से नहीं था, बट हमारी टीम में भी क्या मैसेज गया कि सर ये क्या है, हम करें या ये करेंगे। अब ना तो हम उनको बोल सकते क्योंकि पेरेंट्स जो भी हो हमारे लिए आदरणीय होता है, हम ना तो उनको कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में उसके कोच की अगली बार क्लास रखी थी कि अगली बार अगर आप पेरेंट्स को अलाउ करते हो तो आपको नहीं लेके आएंगे, क्योंकि इस तरह से गेम का माहौल खराब होता है। उसके बाद एक जगह होटल में हमने खाना खाया, उसी टूर्नामेंट की बता रहा हूँ। तो खाने का जब हमने होटल का बिल दिया तो बोले जितना ये खाना हो गया और इसमें 4 आपकी सिगरेट की डब्बी है, 2 माचिस है। मैंने कहा सिगरेट की डब्बी, बोले तो वो पड़े ना कल उन्होंने ली है, फर्क नहीं पड़ता, 150 रुपए फर्क नहीं पड़ता, बट एक मैसेज गलत जाता है कि आप मतलब क्या मैसेज दे रहे हैं आप, ये काफी नेगेटिव जाता है इस चीज से। तो कुछ एक कारण ऐसे हैं जिस वजह से हम लोग इस चीज का हम ध्यान रखते हैं। और अभी मेरे ख्याल से सावी हमारी जो खिलाड़ी है, सावी सैनी, उनके पापा इस बार पहली बार जो हमारे कारण था उनको ले जाने का, वो इस बार टीम में गए, टूर्नामेंट भी उन्होंने देखा। और मैं चाहूंगा कि वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। टीम मैनेजर के रूप में आप वहां पे उपस्थित थे, देवेंद्र सैनी जी। नमस्कार जी, मैं देवेंद्र सैनी, सावी का फादर। मेरी गुड़िया भी बड़ी जब छोटी थी, सावी जब 2019 के अंदर इसने कराटे सीखना शुरू किया था, रोती भी थी, कुछ भी करते थे ना, बड़ी मतलब कि वो रहती थी जैसे पता नहीं क्या हो गया, किसी को कोई कुछ कह देता था। अब इसने है ना, अभी अकेली आती है जी, आप अकेली जाती है, मेरा इसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं होता, बहुत ही मतलब कि अच्छी उसमें एक्टिविटीज के अंदर एक्टिव हो गई। दूसरा, इस बार मैंने देखा इनका वहाँ जाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा खाना, बच्चों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों का ध्यान रखना, सब कुछ मैनेजमेंट करके ही चलते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, गया
तो ऐसा लगा कि वाकई में ये बच्चों को वहाँ जाने के लिए है ना किसी के पेरेंट्स को जाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। सर है, सर के साथ जो टीम जाती है वो अपने आप ही मैनेज करती है और अपने आप ही इनका खाना रहना सब कुछ भूल रही है। तो मैं प्रधान जी से मैं कहना चाहूँगा, आप थोड़ा सा बताइए। उनका आशीर्वाद हमेशा से जो है डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है श्री मणिराम जी, तो उनका आशीर्वाद हमेशा हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। छोटे भाई मानी साहब और सभी मेरे छोटे बुजुर्गों, आए हुए मेहमानों, हमारी एकेडमी को 20 वर्ष हो गए हैं और 20 साल से हरीश भाई और मैं और हमारे कोच सेवाएं दे रहे हैं। आज तक मेरे को ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि किसी बच्चे की या किसी पेरेंट्स की कोई शिकायत आई। यहाँ से जो बच्चा कुछ सीख के जाता है, परिवार में रिश्तेदारी में अलग ही दिखेगा। कम से कम 18, 20, 22 बच्चे तो हमारे एकेडमी में तैयार होकर के जॉब में गए हैं खेलों में, और आज कम से कम 40-50 बच्चे जो स्कूल हैं उनमें कोच का काम कर रहे हैं, जिनको जॉब मिली हुई है और वो अपनी गृहस्थी बढ़िया चला रहे हैं और बच्चों को साथ में सिखा भी रहे हैं। अब तक के हमारे विचारधारा बच्चों के प्रति अपने बेटा बेटी पोता पोती से भी ज़्यादा संयोग रखते हैं और बच्चों से प्यार रखते हैं, ताकि बच्चों में ये भावना ना आए कि ये दूसरे हैं। जब भी आपको समय मिले कभी भी आकर के आप देख सकते हैं कि हमारा बच्चा सही काम कर रहा है या सिखाया जा रहा है या वैसे ही टाइम पास करवाया जा रहा है। और बाहर से जितने मेडल, नेपाल से या दिल्ली से 8 ही बच्चे गए थे, 7 तो मेडल लेके आए हैं, 5 तो गोल्ड मेडल। यूँ तो कोई वहाँ दे नहीं देता मेहनत के बगैर तो, और मेहनत बच्चे जब भी करेंगे जब ये टीचर करवाएंगे। अब बहन जी टीचर हैं, अगर ये वहाँ पढ़ाते ही नहीं, बैठे हुए जाएंगे तो वो बच्चों के नंबर कहाँ से आ जाएंगे। इसलिए हमारा यही रहता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो। विदेशों में रिया जिस टाइम युद्ध चल रहा था, पूरे हरियाणा से बच्चे गए थे। अगर 2 मेडल आए तो दोनों ही अपनी एकेडमी के थे। पूरे हरियाणा में 2 मेडल मिले तो दोनों स्टूडेंट यहाँ से। हमें बड़ी खुशी थी इस बात की कि हमारी बच्चे इतनी तैयार होके गई, उनके माँ बाप मिलने वाले सभी खुश थे। और हम तो यही कहेंगे कि जो भी हम आपका विश्वास हम पर है वो यूं का यूं बना रहेगा, कभी कोई आपको या आपके बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। भाई सुनील कुशड़ा, आप अपने विचार रखें। ये मेरे छोटे भाई हैं और हरियाणा ओलंपिक गेम हुए थे एक बार गुड़गांव, खो-खो की टीम से सिलेक्ट होके गए थे। मैं कराटे की टीम लेके कोच एज ए कोच गया था, तो बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं। आज रोडवेज में, हरियाणा रोडवेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो फिर रोडवेज का भी कोई काम हो तो बोल लेना, ऑफिस में मिलते हैं। हाँ जी। आदरणीय माली जी, राम जी, रामारत्न जी, जोगेंद्र जी, सनी भाई और इस अकेडमी के आन शान और कोहनूर भी कह सकते हैं हरीश भाई। हमने बचपन से देखा इनको क्योंकि इन्होंने बहुत संघर्ष किया है और बहुत संघर्ष के करते करते आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत सी कठिनाइयाँ देखी हैं, बहुत सा उतार चढ़ाव देखे हैं, तब जाके आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। हर कोई इनकी बराबरी जो मेहनत कर नहीं सकता। हम तो इनको बचपन से देखते आ रहे हैं, हम भी नहीं कर सकते इनको। और आज जो समाज के अंदर एक ये जो आजकल के टाइम में क्या कि लड़कियों का शोषण ज़्यादा होता है और बहुत सारे एक्टिविटी होती है,
तो उसके अगेंस्ट आज एक मुहिम चला रखी है इन्होंने, आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस फॉर गर्ल्स। तो आज के टाइम की अहम टेक्निक है लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए अपने आप को मजबूत बनाना। और भाई हर स्कूलों में आज बहुत से स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगा रहे हैं, समाज सेवा के तौर पे भी लड़कियों को बढ़ावा दे रहे हैं आत्मरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा खुद डिपेंडेंट ना रहे। और जब लड़कियां कराटे सीख जाती हैं तो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, अपनी आत्मरक्षा खुद कर सकती है। तो आज सारा जो आज शहर के अंदर लाठ तो गए हैं, लाठ में तो बहुत बड़ी बात है। और मैं मोस्टली जब भी सुनता हूँ ये आज कराटे में बच्चों ने गोल्ड मेडल लिया, लेकिन उससे पहले